हट्टी में पहुंच गया, कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया, कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया, तो कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खेत में गेहूं काट रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी बंधक में किसी का जीत ना करना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मद रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और खूब काट करके घर चले आते, कद भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा, तब तुम्हारी जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे निराला। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, और एक राम घट घट में लेते, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई वो राम, तो महात्मा राम की महिमा गाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके अयोध्या नगरी की चढ़ाई करेगी। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए मन को मारना ये सबसे बड़ा काम है। जिन्होंने मार मत डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अरे प्रेमी भाई बहनों, मन की कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है, ये मन भी त्रिपुटी का स्वामी है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया मन के आगे धोखा खा गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन की खोज क्या है? मन सुख की तलाश में खोजना। कभी सुख खोजने के लिए इधर घूमता है, कभी सुख प्राप्त करने के लिए उस ओर भागता है। मन को सुख चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, जब तक तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा मन दुनिया के सुख को नहीं छोड़ेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर भिखारी से कहा जाए कि 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपया नहीं देगा। लेकिन अगर 20 रुपए का नोट उसको दिखा दो, तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली पड़ जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की लज्जत से जब ऊंची लज्जत उसको मिल जाएगी, जब नाम की लज्जत मिल जाएगी, जब शब्द की लज्जत मिल जाएगी, तब तुम्हारा ये मन दुनिया के सुख को छोड़ देगा। अरे धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतने मन नहीं लागे, धुन सुनकर मन समझाई, तपसी तप कर पात रहे हैं, जपी रहे जपनाई, विद्या कर पर वेद बसावे, और विद्या को समझाई, बुद्ध जपो का काम गावे, आवे रहे बसाई, और अकल का दखल नहीं है, अमल शब्द लड़ाई, गुरु मिले जो भटका देगे, शिष्य जय हरियाई, सुरत शब्द की होए कमाई, अब मन कराई, ये है भरलोक की धरती, कोई पकड़ा शब्द सिपाही,
तन को कार्य करे सवारी, मन सुनकर मन समझाई, मन का वश में आएगा जब इसे नाम की गंजन मिल जाएगी। तो मोटी बात आप लोग सुनिए, मोटी बात को पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। यहाँ पर कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। धीमी जैसी आवाज शुरू में आप उससे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे संग की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे संग की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर ले जाओगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। अपना अपना नियम बनाइएगा, धागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। अरे नारियों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। ये जात पात के रगड़े खगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। अरे रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आप में पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना कोई पंथ चलाने आते हैं, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। अरे नारियों, सुमत जात के भंगी थे, रैदास के जात के हरजम थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जहाँ से कहाँ से को नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मनुष्य रूपी चोले को तोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक के मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि
मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और पारा बनने की जरूरत नहीं। और भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज के रीत रीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। करे नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। कोई भी एक लोग भी तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गिरा दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का स्वाद देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई बात साथ ले करके जाएगा, जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये 100 की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये जन्म 100 की पूंजी जो दे करके आप यहाँ बैठे हो, ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय आएगा ये बुलबुला तुम्हारा टूट जाएगा, फिर न जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले। अरे करते रह जाओगे युगों युगों के लिए चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, और भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसे से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे जैसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोकड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी।
अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिल भर मच्छी खाई के कोट गमोदन काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि दिल भर में मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मथुरा रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ पर जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और पहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान